मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। मैं अमलेश कुमार आपसे एक ऐसी बड़ी खबरों के साथ रूबरू हो रहा हूं जो मोतिहारी से सामने आ रहा है। मोतिहारी की साइबर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का साइबर ठग गिरोह है जो कि का पर्दाफाश किया है, बेनकाब किया है। कई चीज़ें बरामद हुई और मैं सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट में दिखाऊंगा। वहाँ के साइबर जो डीएसपी हैं अभिनव पराशर, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी मैं बताऊंगा, आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मोतिहारी साइबर थाना में पूर्व में जो कांड दर्ज हुआ था 92/25 दिनांक 15/6/25 आईटी एक्ट एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में लगातार साइबर थाना तकनीकी अनुसंधान एवं जो भी हमारे मैनुअल इनपुट्स हैं उसके ऊपर कार्य कर रहे थे। और इसी में एक उपलब्धि हासिल लगी हमें कि मोहम्मद जावेद और दयाशंकर एवं अविनेश कुमार, इन तीनों के जो विभिन्न ठिकानों पर अविनेश के ऑल इन वन साइबर कैफ़े, दयाशंकर के दुकान और उसका जहाँ पे वो अभी तत्काल रह रहे थे उनके फैमिली, वहाँ पे छापेमारी की गई और मोहम्मद जावेद के दुकान पे छापेमारी की गई। तो इन जगहों से नोट काउंटिंग की एक मशीन, एक लैपटॉप, डीवीआर मशीन 2, बैंक चेकबुक 14, बैंक चेक 11, पासबुक 6, एटीएम कार्ड 10, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2, पॉकेट डायरी 2 पीस छोटा पॉकेट डायरी जिसमें विभिन्न ट्रांजैक्शंस के बारे में उल्लेख किया गया है वो प्राप्त हुआ। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस एक प्राप्त हुआ है, पैन कार्ड एक प्राप्त हुआ है और कुल नगद रुपए विभिन्न जगहों पर छापेमारी के दौरान 10,30,350 रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक राइफ़ल, एक पिस्टल जो कि आज ही पंकज पांडे जी के जो एसएसबी के 47 बटालियन के हवलदार हैं, इनके घर पे छापेमारी के दरमियान ये बरामद हुआ। एक पिस्टल, एक राइफ़ल बरामद हुआ है। कारतूस पिस्टल का 16, राइफ़ल का 5 पीस और मैगज़ीन पिस्टल का 2 और राइफ़ल का 1 मैगज़ीन, 3 मोबाइल, 3 सीपीयू मशीन ये बरामद हुए हैं। आर्म्स का सत्यापन एनडीएल पोर्टल एवं जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से संबंधित कार्यालय से किया जा रहा है, किए जाने की प्रक्रिया में बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा इनकी से पूछताछ के क्रम में बहुत सारे नए नाम सामने आए हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। जैसे कि 92/25 केस में जो भी नामजद अभियुक्त थे, जैसे जैसे गिरफ्तारी हो रही है तो इंटरलिंक इन सब के बीच पता चल रहा है। जो पंकज पांडे जी हैं ये भी वो दयाशंकर से यूएसडीटी खरीदते थे, कैश दे करके वहाँ से वो परचेज़ करते थे जो कि इलीगल है। और दयाशंकर जो केस के नामजद अभियुक्त है पुरुषोत्तम चौधरी, उनके रिश्तेदार हैं और अभी वो घर से फरार चल रहे हैं और इसके लिए पुलिस लगातार विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है और आगे भी जिनका नाम आएगा उनका सत्यापन करके जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। एसएसपी जवान का कब भूमिका? जी, इस संबंध में पूर्व में भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, सुरेंद्र प्रसाद की। उन्होंने उनके बयान में एवं जो हमारा अनुसंधान था बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त करना एवं जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए थे उससे ये स्पष्ट हो गया था कि सुरेंद्र प्रसाद का जो पंकज एंटरप्राइजेस था उसमें मोबाइल नंबर जो अंत होता है 8055, जिसको अब इस गिरोह का एक कोड नेम बोला जा सकता है बॉस, उससे अंत होता था। उस नाम को सुरेंद्र प्रसाद के अकाउंट में जुड़वाया गया था पंकज पांडे के द्वारा ही बैंक में जा कर के, और जब ये छापेमारी हो रही थी तो ब्रांच मैनेजर से संपर्क करके इस नंबर को बदलने के लिए कहा गया था एवं सुरेंद्र प्रसाद को अगले ही दिन ब्रांच भिजवा करके, एसबीआई का ब्रांच भिजवा करके वो नंबर चेंज करवाया गया था। उक्त खाते से कुछ दिनों के अंदर में ही लगभग 17 से 19 लाख के बीच में, एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे याद नहीं, बट 17 से 19 लाख के बीच का बात है, उतना ट्रांजैक्शन किया गया था मात्र 14-15 दिनों के अंदर में। और उसमें 1,80,000 रुपये अभी भी होल्ड है, जो हम लोग के द्वारा ये करवाया गया बैंक में वो होल्ड है और आगे अनुसंधान किया जा रहा है कि और ऐसे कितने खाते हैं जिस पे इस प्रकार के ट्रांजैक्शन कराए गए हैं। तो जैसा कि देखा कि मोतिहारी पुलिस ने साइबर डीएसपी अभिनव पराशर के नेतृत्व में जो बड़ी अंतर्राज्यीय गिरोह है उसको बेनकाब किया, छापेमारी की, कई ठिकानों पे छापेमारी की। आपने जैसा कि देखा, उन्होंने कहा कि जो साइबर ठग हैं इसमें से जो बातें सामने आई है, एक एसएसपी का हवलदार है जो पिता पुत्र है, तो इसका बॉस बताया जा रहा है, जिसमें से कई लोगों के नाम सामने आ रही है, जिसमें मोहम्मद जावेद हैं, दयाशंकर पांडे हैं और एक अभिनव कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो इनके जैसा कि उन्होंने बताया, डीएसपी ने बताया कि उनके ठिकानों पे, साइबर कैफ़े पे, दयाशंकर पांडे की दुकान पे और जो अभिनव कुमार के जो ठिकाने हैं, प्रतिष्ठान है, कई जगहों पे बड़े पैमाने पे छापेमारियाँ की। छापेमारियाँ के बाद आपने देखा कि एक कैश काउंटिंग का एक मशीन बरामद हुआ, साथ में
ये वहाँ से कई पासबुक हुआ, एटीएम हुआ, पैन कार्ड की बरामदी हुआ, साथ में 10,30,000 नगद रुपये बरामद हुए। इसके साथ ही एक राइफल, एक देसी पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। तो इससे साफ पता चलता है कि ये बड़े पैमाने पे ठग गिरोह सक्रिय थे, जो अंतर्राज्यीय गिरोह में इनका फैलाव था। कई लोगों को बना रहे थे, निरंतर ठगी कर रहे थे। कई का खातों से इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, बातें सामने आई हैं। कई की पुलिस ने उनके खातों को सील किया है और अभी भी बड़े पैमाने पे कार्रवाई चल रही है। वहाँ के जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं उनके अनुसार के निर्देश पे कार्रवाई हुई है। वहाँ के डीएसपी अभिनव पराशर ने नेतृत्व संभाला था। उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है। उनको मेरी तरफ से पुनः बधाई है। बिहार पुलिस को बधाई है। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि बिहार पुलिस निरंतर जो है साइबर ठग जो गिरोह हैं, अपराधी हैं, अंतर्राज्यीय गिरोह हैं, जो बड़े पैमाने पर भोले भाले लोगों को ये ठगते हैं, उसको बेनकाब करने में जुटी है। निरंतर बिहार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आपने निरंतर आप खबरों को देखते हैं कि कहीं जगह जगह कई जिलों से बिहार पुलिस जो है टाइगर ठग के जो शातिर अपराधी हैं, गिरोह हैं, उनको बेनकाब कर रही है। ये कर रही है, निरंतर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जैसा कि आपने देखा कि मोतिहारी पुलिस को बड़ी पैमाने पर सफलता मिली है। ये बिल्कुल एक बड़ी सफलता ही मानी जाएगी, निश्चित रूप से मानी जाएगी। साथ ही जो आए दिन ठगी के मार्फत से शिकार हो रहे हैं भोले भाले निरपराध लोग, उनको भी पुलिस बचाएगी। आने वाले